ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे मार्च माह यानी मंथ मार्च 2023, मार्च का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या आपकी राशि के ऊपर ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका धन परिवार, आपका फैमिली, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, नौकरी, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, बीमारी की स्थिति, कर्जे की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप, बिजनेस, आपकी विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, तरक्की, उन्नति, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो पंचलिकाम से देख लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। कुछ लोग कमेंट्स में किसी भी, खास तौर से वो लड़कियों के कमेंट्स होते हैं और उसमें वो एक नंबर मेंशन कर देते हैं, किसी गुरुजी के, बाबा का, तांत्रिक का, इन्होंने हमारे साथ ऐसा वशीकरण करा तो मेरी शादी होगी, लड़का मेरे बस में हो गया, यानी अनाप शनाप उसमें कमेंट्स देते रहते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस प्रकार के तांत्रिक प्रयोग या वशीकरण वाला कार्य हम नहीं करते। तो आप इस टाइप के जो कमेंट्स हैं उनकी तरफ प्लीज़ आप ध्यान मत दें। ये लोग अपना एडवर्टाइज करने के लिए बीच में अपना नंबर डाल के और उसमें कमेंट्स डाल देते हैं। हमारा वशीकरण का कार्य नहीं है, तांत्रिक कार्य नहीं है, हम कोई गलत कार्य नहीं करते। हम आपको सीधा और सच्चा रास्ता बताते हैं, ग्रहों की पूजा पाठ बताते हैं, भगवान की पूजा पाठ बताते हैं, आपको उपाय बताते हैं जिससे आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचें, आपका मार्गदर्शन हो, आप लाभान्वित हों और तरक्की उन्नति आप करें। तो हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, यह वशीकरण का कार्य हम नहीं करते। हाँ, अगर किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको हम हनुमान जी की कृपा से अपने मंत्रों के द्वारा उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपको भी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आपको उससे राहत मिलती है, आपको उन सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है, लेकिन वशीकरण का कार्य हम नहीं करते। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स के ऊपर ध्यान मत दें, ये फ्रॉड लोग हैं, इनसे आप बचें। एक नज़र ग्रह गोचर पर डाल लेते हैं। सूर्य अभी कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और 15 तारीख को अपने मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल स्वग्रही वृषभ राशि में रहेंगे, लेकिन 12 मार्च को मिथुन राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध आपके कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को अपनी नीच जो मीन की राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु स्वग्रही मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र उच्च की मीन राशि में अभी संचार कर रहे हैं, लेकिन 12 मार्च को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु आपके मेष राशि में और केतु आपके तुला राशि में। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के ऊपर मार्च का महीना यानी मंथ मार्च 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए, आपके लिए गुड न्यूज़ तो ये है कि जो पिछले 7.5 साल से आप शनि की 7.5 शटन से जूझ रहे थे, शनि की पनौती आपके ऊपर लगी हुई थी, उससे आप बाहर निकल चुके हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी राहत की बात है। दूसरा, आपके यहाँ पर लग्नेश जो आपके बृहस्पति हैं, वह आपके यहाँ पर हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति। और 12 तारीख तक यहाँ पर मालव्य नाम का योग भी बन रहा है, यानी 2 पंच महापुरुष योगों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और साथ में यहाँ पर 15 तारीख से 15 तारीख को वहाँ पर सूर्य परिवर्तन करेंगे, तो ये थोड़ी सी वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। और वहाँ पर 16 तारीख को बुध भी ट्रांजिट करेंगे। बुध वहाँ नीच के रहेंगे
तो यहाँ पर थोड़े मिले जुले असर मिलेंगे। वैसे पहले हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होंगे, आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जो भी धर्म कर्म पूजा पाठ चैरिटी करेंगे निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। फैमिली फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद, कोई नुकसान क्रिएट हो सकता है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। फिलहाल भविष्य के लिए कोई निवेश मत करना, वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा। और परिवार में अगर कोई मतभेद डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो तो आपको मेरी सलाह है कि आप क्रोध और उत्तेजना से बचें और अपनी वाणी के ऊपर खास तौर से अपनी बोलचाल लैंग्वेज ठीक रखें। नहीं तो आपके परिवार के बीच में आपकी बात खराब हो सकती है, आपका माहौल खराब हो सकता है और परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का भी व्यर्थ नुकसान आपको यहाँ पर हो सकता है। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नेम फेम मिलेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, यश मान कीर्ति सम्मान, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ पर आकर में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी जो आपके पड़ोसी वेल विशर मिलने जुलने वाले लोग, उनसे नए संबंध आपके स्थापित होंगे, उनके बीच में आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपको नेम फेम मिलेगा और उनसे आपके नए संबंध आपके स्थापित होंगे और वहाँ से आप लाभ गेन करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, लेकिन 15 के बाद 15 को सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं और 16 को बुध ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि नीच के हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मिड तक तो स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत फेवर में है। मिड तक आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो आप मिड मार्च तक आप भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो कोई भी डिसीजन ले, आप प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का भरपूर लाभ आशीर्वाद सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन मिड मार्च के बाद आप थोड़ा सावधानी बरतें। कोई मकान लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, भूमि लेना चाह रहे हैं, उसमें जल्दबाजी मत करें। फिर मिड के बाद जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद बहुत सोच समझ कर अगर ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में सामने वाले के ऊपर पूर्ण ट्रस्ट करते हुए, विश्वास करते हुए इस कार्य को करें। नहीं तो मिड मार्च के बाद आपको नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में आपको निर्णय मत लें। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके साथ क्रिएट हो सकती है। संतुष्टि के भाव में कमी, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, आपकी संतान का कोई विवाह शादी का संबंध खराब हो सकता है, टूट सकता है। कोई उनकी हेल्थ में, विद्या में, एजुकेशन में, नौकरी में या बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम जिस वजह से संतान को लेकर चिंतित रहें। ओवरऑल संतान पक्ष को लेकर थोड़ा संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है। आपको खुद मेंटली थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, थोड़े कन्फ्यूज़न, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा एकाग्रता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई कीजिए। डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए प्रयास रहता है, प्रयास करते रहिए, अंततः आपको सफलता जरूर मिलेगी। 12 तारीख तक स्थिति ठीक है, शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं के बीच में वर्चस्व बढ़ेगा, आपको पराक्रम बढ़ेगा, कर्जे की बीमारी से जूझ रहे राहत मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन 12 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति वहाँ से थोड़ी आपके विपरीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो आपके ट्रांजिट करेंगे 12 तारीख को, अभी तो उच्च के चल रहे हैं 12 तारीख तक। 12 तारीख के बाद फिर ये आपकी राशि से आपके 12th हाउस में आ जाएंगे, शत्रु राशि में। तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नौकरी में, तरक्की उन्नति में कोई प्रॉब्लम, अचानक से कोई शत्रु पर परेशान कर सकता है, जिसके ऊपर बहुत विश्वास कर सकते हैं, धोखा मिलने की संभावना रह सकती है। और कोई शत्रु की वजह से आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। कोई कर्जे की या बीमारी से आप रूबरू हो सकते हैं। तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं और संघर्ष, प्रयत्न, मेहनत आपकी थोड़ी अधिक बढ़ जाएगी। थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़ा हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें और थोड़े शत्रुओं से भी सावधान रहें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ क्रिएट हो सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देखिए मित्रों, दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट आपको हो सकती है। एक तो 12 तारीख को मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं, ऊपर से वहाँ के लॉर्ड जो बुध है वह आपके 16 तारीख से नीच के हो जाएंगे और अभी 3rd हाउस में चल रहे हैं, तो जिसको बहुत शुभ स्थिति नहीं कह सकते। विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, तो पति पत्नी के बीच में मतभेद, डिफरेंसेस, अलगाववाद की स्थिति या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता, टेंशन यानी संतुष्टि के भाव में कमी, आपस में कोई मतभेद,
कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा क्रिएट हो सकता है। और अविवाहित हैं, कहीं विवाह शादी के संबंध बनने जा रहे हैं, उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान, कुछ अड़चनें आपके सामने आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, संबंध विच्छेद हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फिलहाल यथासंभव कोशिश करें कि उसको टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा, तो धोखा मिलने की संभावना भी रहेगी। लेकिन अचानक से कोई ब्लैक मनी की, गुप्त धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अंडर टेबल पैसा लेने का काम करते हैं, तो जुए सट्टे का कार्य करते हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। 15 तारीख तक स्थिति ठीक है। सूर्य देव की स्वग्रही दृष्टि पड़ रही है, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं संपन्न हो सकती हैं, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा, भाग्य आपको साथ देगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद स्थिति इसके विपरीत हो जाएगी। फिर भाग्य में, तरक्की उन्नति में थोड़ी रुकावटें, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट, मतभेद, डिफरेंसेस, या पिता की हेल्थ डिस्टर्ब, या पिता की तरफ से कोई नुकसान, कोई लॉस, तो ध्यान दीजिए, पिता की सेवा कीजिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। अगर आपको उनकी बात समझ में ना आए तो मौन रहिए, थोड़े समय की बात है। विदेशों की यात्राओं में सावधानी बरतिए, कोई व्यवधान, रुकावटें आ सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है। यानी मिड मार्च तक, 15 मार्च तक तो स्थिति ठीक है, 15 के बाद स्थिति से थोड़ी आपके प्रतिकूल जा सकती है। तो थोड़ा सावधानी बरतें और अपने भगवान इष्ट की जो पूजा पाठ करते हैं रेगुलर वैसी करते रहें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, तो निश्चित रूप से आप इन समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे, आपको निजात मिलेगी। करियर व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी। 16 तारीख के बाद हालांकि बुध वहाँ पर नीच के आ रहे हैं, 16 को जब ट्रांजिट करेंगे, 16 तारीख तो कोई स्थिति थोड़ी आपकी गड़बड़ाएगी। तो आपके करियर को लेकर, आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा असमंजस, कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। इतनी मेहनत प्रयत्न करेंगे शायद तो आपको उतने रिजल्ट ना मिले। लेकिन जब 16 तारीख को बुध ट्रांजिट करेंगे, हालांकि नीच राशि में आएंगे, लेकिन नीच राशि में आने के बावजूद आपको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके कर्म भाव पर, यानी आपके करियर के भाव पर उनकी पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ रही है और यह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ से आपको लाभ मिलेगा। फिर 16 तारीख के बाद कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। बिजनेस व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना है, चेंजेस करना है, इंक्रीमेंट्स करनी है, विस्तार वृद्धि करनी है, नया कार्य व्यवसाय खोलना है, आजीविका खिलाने के लिए कोई भी कार्य करना है, 16 तारीख के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। स्थिति आपके पक्ष में आएगी। जितना प्रयास, परिश्रम, मेहनत आप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप उसमें लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम की स्थिति के लिहाज से स्थिति ठीक रहेगी। ख़ास तौर से आप ये मान के चलिए कि यहाँ परिस्थिति 12 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा आपका, और बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, जहाँ से लाभ आपके तो आय के स्रोत बने हुए, तो आपको पैसा आता है, धन आता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। लेकिन 12 तारीख के बाद थोड़ी स्थिति थोड़ी सी विपरीत हो सकती है, लेकिन फिर भी फेवर में रहेगी, क्योंकि शुक्र की स्वग्रही दृष्टि वहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है और 11th हाउस में केतु भी मित्र राशि में संचार कर रहे हैं। तो लाभ की दृष्टि से यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग गेन करेंगे और सोर्स ऑफ इनकम आपकी यहाँ पर बनी रहेगी। जो जातक विदेशों में, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी क्रिटिकल है। उनकी नौकरी छूट सकती है, कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है नौकरी में, बिजनेस में। आपका विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई अन्य कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, विदेश आते जाते हैं, कोई संबंध खराब हो सकते हैं, पैसा आपका फंस सकता है, अटक सकता है, आपको व्यर्थ नुकसान, पैसे का व्यर्थ नुकसान, पैसे का लॉस, तो ये सब आपको हो सकता है। और आपका कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो मित्रों देखिए, ये जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात होती है। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी अहमियत होती है, जो फलादेश हम चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन महत्व होता है, वो आपकी ज़िंदगी का आधारभूत है, आईना है, पिछले जन्मों के कर्म है। अब आपकी जन्म कुंडली तो हमारे पास है नहीं, तो हम चंद्र राशि के ऊपर आपके ऊपर फलादेश करते हैं। लेकिन जब आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने आएगी, जब दोनों चीज़ें टैली होंगी, उनका एनालिसिस होगा, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों,
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो धनु राशि वाले जातक है, किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यह जो माह है मार्च का आपके लिए बहुत लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। आपको बहुत तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपकी लगन कुंडली है उसके अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः ग्रहों के दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं और कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आपके सामने खड़ी हो सकती हैं। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर आप क्या करें, यहाँ पर आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और ओम गण गणपति में साथ में श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद या लाल बूंदी के मोदक आप हनुमान जी को चढ़ाएं। मंगलवार को प्योरिटी से, शुद्धता से रहें। काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं। निश्चित रूप से थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।